और उसको गिफ्ट करिए कि ये आप इस बार यूज करके देखिएगा। आप बस इसको रखिए और जितने लोग वहां पर सब सुनते जाए। हमने सुन लिया, इसको दे दिया, सबके रुमाल पे डाल दिए, सब सुन रहे और सब भगवान आदिनाथ की जय बोलते बोलते ऊपर चढ़े, भगवान की जय करते हुए चढ़े जाइए। आपको महसूस नहीं होगा कि आपने कर लिया। तुरंत आपकी एनर्जी लेवल को 25% बूस्ट कर देती है, ऑक्सीजन सप्लाई को 100% बूस्ट कर देती है। आप बच्चों की तरह क्लाइम करते हैं माउंटेन को, इतना पावरफुल है। यूकेलिप्टस, जिनको दमे की प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं लिखा, किसी ने बोला नहीं, शायद यहाँ समस्या नहीं होगी। जिनको दमे की प्रॉब्लम है, जो पद्धति मैंने आपको प्रिपेयरमेंट बोली है वही रुमाल में आपको यूकेलिप्टस लेके साइनोसाइटिस और इसके जो पेशेंट्स हैं जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जिनको आस्मा है, आस्मा कभी जा नहीं रहा, हमेशा पफ करते रहते हैं और वो स्टेरॉइड पीते रहते हैं, उस स्टेरॉइड के डिपेंडेंट हो जाते हैं। उस स्टेरॉइड से बहुत सारी बीमारियां और भी होती है। स्टेरॉइड की प्रेजेंस में सैकड़ों बीमारियां होती है। गुरुदेव कहते हैं एक दवा जो दूसरी बीमारी को उत्पन्न करता है उससे दवा नहीं बनता। इसलिए रिसेंटली उन्होंने जबलपुर में एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक संस्था की स्थापना करी, क्योंकि वो जानते हैं आयुर्वेद में वो ताकत है, हमारी हेल्थ में वो ताकत है जो हमें 100 साल तक जीवन दे सकती है, और उसको उपयोग करने वाले को दूसरी बीमारी कभी नहीं होगी, ये भी वो जानते हैं। इसलिए उन्होंने अभी एक बड़े संस्थान की स्थापना करी। आप मान लीजिएगा इन प्रोडक्ट्स को यूज करने पर, ये तेल और ये मसाले यूज करने पर आपको कभी भी दूसरे, आपने कभी सुना है लौंग ज्यादा खाता था इसलिए मर गया, इलायची ज्यादा खाता था इसलिए मर गया, कभी सुना है अरे वो हल्दी बहुत डालते थे अपने खाने में इसलिए मर गए, कभी सुना है आपने? लेकिन वो फलाना गोली बहुत खाते थे, वो तम्बाकू बहुत खाते थे, वो सिगरेट बहुत पीते थे, वो शराब बहुत पीते थे, कहते हैं ना कि इस कारण उनका लीवर डैमेज हो गया, इस कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन इन प्रोडक्ट से कभी कोई मौत होती नहीं। अधिक आपने हल्दी खा ली, अधिक आपने दालचीनी खा ली, अधिक आपने मेथी खा ली, वो बॉडी से मेटाबोलाइज करके शरीर से बाहर निकल जाएगी, नुकसान कभी नहीं करेगी, लेकिन स्वास्थ्य हमेशा देगी। नीम का तेल है, जिन्हें खाज खुजली खारिश की दिक्कत होती है, नीम का तेल का उपयोग करें, स्किन पे सीधे लगाना है और खाज खुजली से आपको निजात दिला देगी। सोरियासिस और स्क्लेरोसिस और इस तरह की। एक और ये तेल है साहब, आप लोग इस तेल का उपयोग कल से ही चालू कर दीजिए। थायराइड की समस्या यहाँ लिखी हुई है, बहुत सारी लेडीज को पीरियड्स की समस्या भी होती है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की समस्या है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये आपने गाना सुना होगा, तुलसी आंगन में ही लगाने के लिए, और हिंदू लोग आंगन में लगाते भी हैं और साथ में परिक्रमा देते हैं और अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं, दिया लगाते हैं। कोई कारण था, उनको बताया गया था, और ये सनातन व्यवस्थाएं हैं 100 साल तक जीने की। तुलसी के तेल में इतना लाभ है, किसी को भी हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, तुलसी का तेल पी के हार्मोनल प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तुलसी का तेल आप उपयोग करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। डायबिटीज वालों को तुलसी का तेल रामबाण है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। दालचीनी का तेल और तुलसी का तेल, तुलसी के तेल के 1000 बीमारियों का एक अकेला समाधान है तुलसी का तेल। नियमित रूप से आप एक शीशी खरीद लीजिए, 1 महीने से ज्यादा काम में आएगी। 10 ml आपको सिर्फ इतना करना है, बड़े से पॉट के अंदर 1 बूंद डाल के छोड़ देना है, और पूरे परिवार जिस पानी को पीता है वो ही पानी पिए। आपके पेट में जाए तो तुलसी का तेल जाए। जिनको खांसी आती है, अभी कुछ लोग यहाँ खांस लेते बैठ के, क्योंकि यहाँ बार बार धुआं धूल लगते साथ यहाँ पर कुछ अटकता है और खांसी आने लगती है, और उसी खांसी की समस्या जिसे एलर्जी बोलते हैं, वो बाद में हमें ब्रोंकाइटिस हो जाता है और उसके बाद अस्थमा परमानेंट हो जाता है, और हम हमेशा पफ करते रहते हैं और फिर ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। अस्थमा के पेशेंट को मैं बोलूंगा कि थोड़े से प्राणायाम करना, आलू विलोम भस्त्रिका कपालभाति करना चालू कर दे, साथ में मिंट का तेल ले, साथ में यूकेलिप्टस का तेल ले, और बेसिल नेक्स्ट डे बेसिल को लें अगर आप नियमित रूप से, तो आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो पूरे घर वाले प्लीज आज इस ज्ञान को लेके जा रहे हैं, कल से उपयोग में लाइए, 1 महीना यूज करिए, मेरे कहने पे करिए, और आप अपने एनर्जी के लेवल को बढ़ते हुए देखिए, और अपनी सारी समस्याओं को कम होते हुए आप पैरामीटर से जांचने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे कंट्रोल में नहीं आते, एडीडी और एडीएचडी के बीमार है, ऑटिज्म के बीमार है, यहाँ से वहां भागते, वहां से आप भागते, आपके कहने नहीं सुनते, सो जाएं, क्योंकि आपके वैसे पकड़ में तो आएंगे नहीं, ये बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, तो उनकी कनपट्टी में थोड़ा सा चंदन का या खसका तेल लगा दे और थोड़ा नाक में लगा दे, सोते सोते सूंघेंगे, दिमाग पे जाएगा, और दिमाग से वो सारी जो बीमारियां हैं भाग दौड़ की, अफलातून की, वो समस्याएं कंट्रोल में आ जाएगी, ऑटोमेटिक होता है, बहुत बहुत पावरफुल है। प्लस किसी को गर्मी बहुत चढ़ती है, गर्मी के दिन में बेचैन हो जाता है, उसके कलवे में थोड़ा खसके तेल की मालिश कर दें, वो कपकपाने लगेगा, एसी का खर्चा बचेगा आपका, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी ठंडक महसूस होगी,
और अब ये चिकित्सा हम लोग गुर्दे वगैरह के साथ करते हैं। गर्मी बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, तेलों की मालिश रात में कराते हैं, सुबह तक एकदम बढ़िया नींद आती है, कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अंदर जाते हैं और वो अपना काम करते हैं जो उनका काम करना चाहिए। फ्लावर ये वाला रोज का तेल है, अवसाद के लिए एफोडेसिव होता है। वैसे इसको सुनने के बाद आपको जीवन जीने की बहुत इच्छाएं होती हैं, जल्दी जल्दी शादी ब्याह करने का मन करता है। तो ये तेल अदरवाइज भी इसकी एनर्जी आपको शो है, सुन के उपयोग मत करना। आगे जाएंगे जो लोग, क्योंकि इसका तेल 20 लाख रुपए किलो है, तो इसकी एक फैमिली का दूसरा तेल है, पाल्मोरोजा कहते हैं। ये सस्ता पड़ता है लेकिन इसके अंदर भी लगभग वही गुण है। तो जो लोग रोज नहीं यूज करते, जैसे हम लोग रोज के तेल की साबुन नहीं बनाते, हम बना नहीं सकते, क्योंकि एक साबुन कम से कम 10,000 रुपए की हमें बेचनी पड़ेगी, आप लोग खरीदेंगे। तेल ही 20 लाख रुपए का पड़ता कैसे खाएगी? तो उसका समकक्ष एक तेल आता है, उसको पाल्मोरोजा बोलते हैं। इसकी खुशबू मिली जुली होती है, रोज में डालते हैं। हमारे अलावा पूरे भारत में कोई भी कंपनी जो गुलाब की साबुन बेचती है वो सिर्फ सिंथेटिक परफ्यूम डालती है। हम रोज नहीं डाल सकते, हमारी लिमिटेशन है, इतना रोज होता भी नहीं है जिससे तेल निकलता है। 2000 हेक्टेयर का होता है और बहुत महंगा है। तो हमने पाल्मोरोजा का चयन किया। लगभग सिमिलर खुशबू है, लेकिन पाल्मोरोजा अपने आप में भी बहुत अच्छा तेल है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत महिलाओं को होता है, वाइट डिस्चार्ज भी आता है, और प्रसूति के बाद हम लोग जो पहले के समय में वो अजवाइन के लड्डू खाने देते थे और अजवाइन की धुनी देते थे। तो मुझे लगता था कि ये लोग टॉर्चर करते हैं कि बच्चा दे दिया तो आप टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मेरी दादी, मेरी इतनी सारी चाचियों की शादी हुई, बुआओं की हुई, उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मेरी दादी कंडा रखती थी उनके उसके खटिया के नीचे और उसके ऊपर अजवाइन की धुनी। तो मुझे लगता था ये टॉर्चर क्यों दे रहे हैं आंटियों को बच्चा पैदा करने में। बाद में मुझे अभी समझ में आया कि वो टॉर्चर नहीं था, वो ये तेल के अंदर जो खूबी है। लेकिन इससे एक और दूसरा तरीका है, इसको डिफ्यूज करके इसका ऑयल निकालते हैं, और जो ऑयल यहाँ पर है वो थाइम का ऑयल जैसे वहां पर है, उस ऑयल को आप पीने दे दीजिए, उस ऑयल को पानी में मिला दीजिए जिससे वो नहाने वाली है। और अगर आप कर सकते हैं तो एक टब में उसको बिठा दीजिए और उसमें पानी के अंदर कुछ अजवाइन का तेल डाल दीजिए, वो अंदर जाएगा उसके जेनिटल्स के अंदर और सारी अशुद्धि को दूर करेगा। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से लड़ने की सर्वाधिक किसी शक्ति, कोई पावर किसी चीज में, प्लस ब्रोंकाइटिस जिन्हें हो जाता है, बार बार बलगम बना रहता है छाती में, तो वो लोग अगर ये वाला थाइम का अजवाइन का तेल यूज करेंगे उसकी समस्या में बहुत निजात मिलेगा। फ्रैंकिंसिस का तेल आगे बढ़ेंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी। नटमेग अभी बहुत जरूरत पड़ने वाली, ठंडों में आपके बच्चे बीमार होंगे, जायफल का 2 बूंद तेल लेके छाती पे लगा दें, उसको सूंघते साथ ही बच्चे का जुकाम दूर और कफ वगैरह में बहुत कमी पड़ेगी। नेक्स्ट प्लीज, आगे जाएं। लौंग का तेल आप सभी जानते हैं, वैसे आपको बता दूं एंटीऑक्सीडेंट दुनिया का सबसे ज्यादा कोई है तो वो लौंग का तेल है। और दालचीनी का तेल ब्लड शुगर लेवल को तुरंत कम करता है। आप 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है या नहीं भी है, जो हाइपरग्लाइसेमिक है और हाइपोग्लाइसेमिक है, दोनों ही कंडीशन में अगर आप दालचीनी का तेल और बेसिल का तेल, तुलसी का तेल अगर आप कंज्यूम करते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल की ओर चला जाता है और आपको फिर डायबिटीज की समस्या नहीं रहती और आपका डॉक्टर को डिसाइड करता है कि वो आपको गोली नहीं खाना है। दालचीनी बहुत काम की चीज है, अगर आप लोग कर सकते हैं तो कल से अपनी सब्जियों में जहाँ जहाँ डल सकता है दालचीनी डालें। चाय में दालचीनी उबाल के पिए, अगर आप कॉफी पीते हैं उसमें दालचीनी डालें, बहुत अच्छा है। अंग्रेज लोग बहुत दालचीनी का सेवन कर रहे हैं क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर आपका एवरेज है तो वैसे ही आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी, जैसे रेटिनोपैथी। डायबिटीज के पेशेंट्स को आंखों की सबसे बड़ी समस्या होती है, किडनियां खराब होने लगती है। डायबिटीज अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायबिटीज के कारण बहुत सारे अंगों के ऊपर प्रॉब्लम होती है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है तो आपके वो बाकी सारे जो अंग है, मेरे को किसी ने पूछा था कि रेटिना मेरा कमजोर हो रहा है, मैं डायबिटिक हूँ। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बराबर है तो आपके रेटिना के ऊपर प्रेशर आने वाला नहीं, आपकी किडनी के ऊपर प्रेशर आने वाला नहीं। बहुत अच्छे औषधीय गुण है इन चीजों में। तो मैं अगले 5 मिनट में इसको समाप्त कर रहा हूँ, फिर हम इस सेशन को खत्म करेंगे। समय का अभाव है, आप लोग बहुत कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छा ऑडियंस है। 99% प्रेजेंस है और सोने 11 बजे तक है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको आपके लिए बहुत बहुत तालियां पेश करता हूँ। इन्फ्लामेशन मैंने बताया था, जिनको जोड़ों का दर्द रहता है या जिनको शरीर में कहीं भी सूजन की लग रही है किसी भी ऑर्गन में, तो आप हल्दी का तेल, हल्दी का सेवन बढ़ा दीजिए।
और साथ में गूगल का तेल जिसे फ्रैंकिंसेंस बोलते हैं, इसका समावेश कर लीजिए। आप इसको पी भी सकते हैं, हर तेल पिया नहीं जाता। मैं पहले बता दूं, जो मसाले जिनसे निकलते हैं, जो मसालों के तेल है वो सारे पी सकते हैं। पीना कितना है वो गाइडेंस आपको लेनी चाहिए। 1 बूंद 1 गिलास पानी में आप सुबह, 1 बूंद 1 गिलास पानी में आप शाम पीजिए। उसका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट कम मिल रहा है 2 बूंद कर दीजिए, रिजल्ट बराबर मिल रहा है। सब कुछ इनमें लिखा होता है। इनमें सब कुछ नहीं लिखा क्योंकि उसमें संभव नहीं है। हमारी वेबसाइट पे लिखा हुआ विद्यांजलि.online.com वेबसाइट है, और बहुत सारी वेबसाइट है जिनपे इनकी बहुत डिटेल में अध्ययन किया गया। 2 वेबसाइट आप अभी लिख लीजिए, सारा लिटरेचर आपको मिलेगा, हर प्रोडक्ट का मिलेगा, बुक में नहीं है, आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। हम पेड़ों को बचाने के लिए बहुत सारा लिटरेचर मटेरियल नहीं आप कर पा रहे। आप लोग लिखिए विद्यांजलि.online.com, और जो अंग्रेजी अच्छे से पढ़ सकते हैं DRAXC.com है, DrAXC.com। आपको सारी की सारी समस्याओं का इलाज वहां मिल जाएगा। और सिर्फ इलाज सिर्फ ऐसा ही नहीं मिलेगा कि हमने बता दिया और आप मान लीजिए। एक एक का मेडिकल रिसर्च के साथ, मतलब अमेरिकन जर्नल्स ऑफ मेडिसिन के साथ लिंक्ड है कि अगर क्लोव के बारे में उन्होंने बोला है, अगर हल्दी के बारे में बोला है, VIDHYANJALI, वापिस से बोलता हूँ, VIDHYANJALI ये हमारी वेबसाइट है। और हमसे भी अच्छी कोई वेबसाइट है वो, और जो पूरी साइंटिफिक तरीके से लिंक्ड है, वो DRAXC.com, डॉक्टर जॉश एक्स की वेबसाइट है। एरोमा थेरेपिस्ट है, नेचुरोपैथ है, बहुत जबरदस्त उनका काम है। उन्होंने जो भी कुछ बोला है उसके साथ उन्होंने मेडिकल जर्नल्स के साथ उसको लिंक कर दिया है, जो अभी हमें काम करना बाकी है हमारा। हम लोग अभी 2 साल ही हुए, हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, अभी संभव नहीं हो पाया था, इसलिए मैं जो दूसरा स्रोत पे आपको बोल रहा हूँ DRAXC.com, DrAXC.com है वो, उसमें AXC, X मतलब एक्समेस्ट्री, DRAXC.com आप उसमें जाके देख सकते हैं, आपको बहुत उसमें लाभ मिलेगा। इन्फ्लामेशन में जिनको जोड़ों की समस्या होती है, कमर दर्द होता है, सर्वाइकल पेन है, नेक पेन है, वो इस तरह के बने हुए हमारे तेलों के ऊपर आधारित प्रोडक्ट्स को अपने जीवन में संकलित कर सकते हैं, या इसको डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये दोनों तेल, गूगल का तेल जिसे फ्रैंकिंसेंस ऑयल बोलते हैं, और दूसरा टर्मरिक तेल जिसे हल्दी का तेल बोलते हैं। इन दोनों तेलों को आप पी सकते हैं दिन में 2 बूंद सुबह और शाम पानी की। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा हम बोलेंगे ब्लड, भैया आगे करें। दूसरा है ब्लड प्रेशर के लिए 3 तेल है, फ्रैंकिंसेंस, रोजमेरी और लेवेंडर। मैंने बोला था इसको सूंघिए नियमित रूप से, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा, नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा। भाई जब नॉर्मल हो जाएगा और आप बीपी चेक करा रहे हैं नॉर्मल है, चलो यार ये गोली कौन खाएगा, आपने तो नॉर्मल हो गया, मत कीजिएगा, आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा आपको गोली खानी है कि नहीं खानी। नेक्स्ट प्लीज। उच्च रक्तचाप में बताया था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ब्रोंकियल इन्फेक्शन में मैं बता चुका हूँ, अजवाइन का तेल बहुत लाभदायक है, आप उसको उपयोग कीजिए, सूंघिए, छाती पे लगाइए, सूंघ के साथ ब्रेन में जाता है और पूरा इमीडिएट एक्शन लेता है। अगर आपने अंदर तक सूंघ लिया, लंग्स में चला गया, ब्रोंकियल इन्फेक्शन को दूर कर देगा। बहुत पावरफुल एंटीबैक्टीरियल है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिनको हो जाता है, किडनी तक चला जाता है महिलाओं को, इसके पानी से अगर वो धोएंगे अपने जेनिटल्स को तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी तो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद मधुमेह की बारी आती है, हम कई बार बता चुके हैं, दालचीनी का तेल और बेसिल ऑयल नियमित पीने वालों को कभी मधुमेह घेर नहीं सकते, जिनको घेर लिया उनकी खत्म हो जाएगी, बहुत पावरफुल है दोनों ही। प्लीज नेक्स्ट। इस इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन हो जाता है जेनिटल एरिया में वुमेन्स को, क्लोव और ऑरिगेनो से तुरंत फायदा मिलता है, बहुत पावरफुल एंटीबैक्टीरियल फंगल। कैसे सूंघना, कैसे यूज करना, देखिए मैं आपको बताऊं। सबसे पहले इस चिकित्सा व्यवस्था जो है इसकी मजाक ना उड़ाएं, इसको सीरियस लें, इसके रिस्पेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है रिस्पेक्ट, दूसरा लिखा है कंट्रोल। फायदा हो रहा है 4 गुण के लिए 8 गुण कर देता हूँ, ऐसा मत करिए। सिस्टमेटिक तरीके से बढ़े, सिस्टमेटिक क्रमशः बढ़े, क्रमशः कम कीजिए। ये दवाई नहीं है, दिस इज अ फूड। मैं आपको बोल रहा हूँ फूड इज अ मेडिसिन इज आवर कंसेप्ट, ये दवाई नहीं है, फूड है। फूड इज अ मेडिसिन इज आवर कंसेप्ट। पर हो सकता है जिसको बैक पेन है वो साथ में अगर बैक पोस्चर जो पेन के लिए बताएं योगा में वो भी करेंगे तो लाभ 10 गुना बढ़ जाएगा। साथ में इन तेलों का सेवन करें। 2 चीज करें, लाइफस्टाइल को बदलें थोड़ा सा। जिनको श्वास की समस्या है वो प्राणायाम करें, साथ में
पेपरमिंट का तेल, यूकेलिप्टस का तेल, उनको करने से श्वसन क्रियाओं में बहुत ताकत मिलती है। बहुत सारे योगाचार्य आजकल में से इस तेल को ले रहे हैं और वो सम्मिलित कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट। ये चारों तरफ से गए थे, बीमारी को जड़ से खत्म करता है। और जो एलोपैथी है वो है सिम्टोमेटिक रिलीफ। आपको दर्द हुआ, आपने कहा डॉक्टर साहब सिर में दर्द है, सिर में दर्द पेट खराब होने के कारण हो सकता है, सिर में दर्द पेट खराब होने के कारण हो सकता है, सिर में दर्द इसलिए हो सकता है कि किसी ने आपसे कुछ बोल दिया जो आपको अब टेंशन दे रहा है, सिर में दर्द आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हो सकता है, सिर में दर्द आपको माइग्रेन के कारण हो सकता है, सिर में दर्द आप बुखार आ गया इसलिए हो सकता है। सिर में दर्द किस कारण से है? पेट के दर्द के कारण से, किसी और कारण से, उस कारण को ढूंढना, उसका इलाज करना, ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। और उस कारण को खत्म कर देना। सिर का दर्द होता है वो सिग्नल बता रहा है कि तुम्हारे पेट खराब है, पेट का कुछ दर्द हो, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन हम उस कारण को ही खत्म कर दें, सिर के दर्द को ही खत्म कर दें, तो पेट की समस्या बनी हुई है वो दूसरे तरह से निकलेगी, क्योंकि आपने उसके दर्द को, सिग्नल को हटा दिया। सिग्नल को हटाने से प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम को हटाने से समस्या का जड़ से उन्मूलन है। तो कैसे यूज करना? जितने भी तेल मैंने आपको अभी बताए हैं और जो मेरे औषधीय गुण पे, औषधीय चीजों पे बने हुए जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, उनको सबसे पहले आप सूंघिए, क्योंकि सूंघते साथ ही ब्रेन को इमीडिएटली इफेक्ट करता है, और ब्रेन को इफेक्ट करते साथ ही एंडोर्फिन्स और एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं, जिससे आप ठीक होते हैं। तो अगर आप मेरी 40 रुपए की साबुन भी खरीदते होगी जिसमें हल्दी डाली हुई, हल्दी का तेल, तो आप उसको जाया ना जाने दें। आप जब उसको ढाके अपने शरीर पे लगाएंगे स्किन में, तो वो अंदर जाएगा तेल, लेकिन सबसे पहले आप सूंघें। सूंघने से आपका 80% काम हो जाएगा। जाया ना जाने दें, स्मेल है, निकल रही है, सूंघ लें। कोई मसाला उसमें कढ़ाई में डाल रहे हैं, उस दालचीनी को पहले सूंघ लें। सूंघने से उसका तेल आपके ब्रेन को कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देने वाला है। इसी को चिकित्सा एरोमा थेरेपी कहते हैं। तो सूंघ सकते हैं, ज्यादा अवस्था खराब को वेपराइज कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी किसी को जोड़ों का दर्द है और उसको बहुत दर्द होता है, सर्वाइकल का नेक में बहुत हो रहा है, अब वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हल्दी का तेल और फ्रैंकिंसन का तेल थोड़ा सा दूसरे नारियल के तेल में डाल के आप इस पे ऊपर से लिफ्ट करेंगे तो आपको दर्द में तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। इसको टॉपिकल एप्लीकेशन कहते हैं। मैं बता चुका हूँ, नहा सकते हैं आप इन तेलों से, आगे पी सकते हैं। तो बहुत सारे तेल जैसे बेसिल, मिंट, सिनेमन, रोज, इनको पिया भी जाता है। तो अब इसके आगे और डिटेल में है, बहुत सारे वीडियोस हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों का हमने टेस्टिमोनियल डाला हुआ है, उस सब की चर्चा ना करते हुए, समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी तक जो मैंने आपको बताया आपने सुना, मैं उम्मीद करता हूँ आप उसका अनुपालन करके अपने जीवन में लाभ दे सकते हैं। विद्यांजलि के सारे प्रोडक्ट्स अहिंसक होते हुए भी चिकित्सक प्रोडक्ट्स हैं। उनमें मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का हमने समावेश किया हुआ है। ये बहुत महंगे होते हैं, कोई भी कंपनी भारतीय या विदेशी कंपनी इसको करने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि ये महंगे होने के कारण लोग रिजेक्ट कर देते हैं और इसको यूज नहीं करते। लेकिन हमने हिम्मत करी ताकि हम लोगों तक असली चीज पहुंचा पाए और वो जान पाए कि इसका एक्चुअली में क्या इसका पीछे का रीजन है।